प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहला का 5वां सवाल। चलो अपन करते हैं। सब कौन सा सवाल कर रहे हैं? 5वां। सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया है क्या दिया है अपने लिए, t² - 15 इतना दिया है अपने लिए। इसके बराबर अपन मान लेंगे 0, इतना तो सभी को पता है। चलो अब इसके बाद देखो अपन क्या करना है, ये थोड़ा ट्रिकी है सवाल, ठीक है। इसमें अपन क्या करना है, इसे a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाला सूत्र लगाने के लिए इसका उसके जैसा बना लो। तो क्या करेंगे अपन, t² लिखो माइनस, और 15 के लिए अपन कैसा लिख सकते हैं, √15 का वर्ग, ऐसा अपन लिख सकते हैं, और बराबर का चिन्ह और 0। समझ में आ गया? ऐसा अपन लिख सकते हैं √15 और उसका वर्ग, ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं इनको, देखो क्योंकि जब भी अपन जब √15 का वर्ग करते हैं, जब इसका वर्ग करते हैं तो ये रूट से बाहर निकल जाता है, ये हमें पता है कि नहीं। जब अपन रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। जब इसका अगर अपन वर्ग करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। आया समझ में? मतलब ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो देखो अब इसमें एक सूत्र लग रहा है। कौन सा सूत्र लग रहा है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a का वर्ग माइनस b का वर्ग का सूत्र क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग का सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b, ऐसा सूत्र होता है। देखो कितना सरल हो गया है अब, ठीक है। ऐसे अपने लिए दिए हैं a का वर्ग, a की जगह दिया है t और b की जगह दिया है अपने √15। तो जहां जहां a आ रहा है वहां वहां अपन क्या लिख देंगे, t, और जहां जहां b आएगा वहां वहां क्या लिख देंगे अपन, √15, ठीक है। तो लिख लो a वर्ग माइनस b वर्ग, ऐसा तो दिया ही है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और a प्लस b। तो देखो कोष्टक में क्या लिखना, a, तो हमने क्या बताया, जहां a आ रहा है वहां क्या लिखना है अपने लिए, t। तो यहाँ लिख दिया हमने t, प्लस का चिन्ह लगाया और फिर b, तो b की जगह क्या लिखना है अपने लिए, √15। तो यहाँ लिख दिया हमने √15। समझ में आ गया? बराबर कोष्टक बंद। अब देखो दूसरे कोष्टक में क्या लिखा है, एक ही चीज लिखना है, सिर्फ बीच में काय का चिन्ह लगा देना है, माइनस का, ठीक है। तो हमने ज्यों कहते हैं वही कोष्टक लिख रहे हैं, सिर्फ बीच में प्लस की जगह माइनस कर देंगे। देखो तो बीच क्या लिख देना है अपन, t माइनस √15। समझ में आया? एक में होगा a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, और देखो बराबर लिखा है और यहाँ पर 0 भी दिया है। इसके सीधे में कोष्टक लिख देना और लिख देना है इस सूत्र, जरूर लिखना है, ठीक है। ये सूत्र जरूर लिख देना है सर्वसमी का। क्यों? क्योंकि ये इस किस हिसाब से लिख दिए हमने, दो कोष्टक इस सूत्र लगा के, ठीक है। तो यहाँ ये जरूर लिख देना है कि चूंकि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस b और एक a माइनस b होता है। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, देखो अपन जो पहले सवाल कर चुके हैं बिल्कुल वैसे ही बन गए, दो कोष्टक मिल गए अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस कोष्टक के बराबर में 0 लिख लेंगे और फिर इस कोष्टक के बराबर में 0 लिख देंगे। तो लिख लो, पहले हम एक कोष्टक लिख ले रहे हैं, t प्लस √15, ठीक है, और इसके बराबर हमने लिख दिया 0। क्लियर? अब हम यहाँ लगाएंगे कॉमा और अब ये कोष्टक लिख ले रहे हैं t माइनस √15 और बराबर में लिख दिया 0। समझ में आ गया? अब अपन को क्या करना है, t का मान निकालना है। तो इसका करेंगे अपन पक्षांतर, जब प्लस रूट के 15 प्लस के हैं उस तरफ जाके हो जाएगी माइनस के। तो अपन लिख लो, यहाँ बचेगा अपना t बराबर का चिन्ह और प्लस के है उस तरफ जाके हो जाएगी माइनस के, तो माइनस के √15। समझ में आ गया? और कॉमा लगाएंगे ऐसा ही इसमें, देखो इसमें √15 काय के हैं, माइनस के, तो उस तरफ जाके हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ लिख देंगे अपन t बराबर और उस तरफ जाके हो गए प्लस के √15, ठीक है। इसके आगे अपन प्लस का चिन्ह मानते ही है। अब देखो t के मान निकल आए दोनों जगह, तो अपन लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद के शून्यक, अभीष्ट बहुपद के शून्यक कितने हो गए, माइनस √15 कॉमा √15 है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें अपन को देखो क्या करना है। इसके बाद आधा सवाल तो अपना हो ही गया, शून्यक निकल आया, इसका मतलब हो गया आधा सवाल। अब अपन को करना है जांच, तो अपन यहाँ डालेंगे जांच,
जांच में, पहली जांच में क्या करते हैं अपन, शून्यकों का योगफल लिख लो। तो शून्यकों का योगफल में अपन क्या लिखते हैं, शून्य कौन कौन से दिए, एक माइनस के रूट 15 और एक प्लस के रूट 15, तो यहाँ हमने लिख दिए माइनस के रूट 15 और दूसरा शून्य दिया है अपने लिए रूट 15। ठीक है, इनका क्या करना है अपने लिए, योगफल, मतलब जोड़ना का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो एक है प्लस के और एक है माइनस के, असमान चिन्ह हो रहा है यानी कि कट जाएंगे, असमान चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं। देखो इसके आगे प्लस का है, इसके यहाँ माइनस का, यहाँ क्या बचा अपने पास, बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, नीचे अपन पता है कि एक मानते हैं। ठीक है, अब अपन लिख लो यहाँ पर शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। देखो अब एक्स की जगह यहाँ क्या दिया है सवाल में अपने लिए, टी, तो अपन एक्स की जगह क्या लिख दे रहे हैं, टी, तो माइनस के टी का गुणांक, टी का गुणांक और बटे में होता है टी स्क्वायर का गुणांक। सवाल सूत्र बिल्कुल ज्यों कहते हो, सिर्फ एक्स की जगह क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है, अब इसको समझो, देखो टी का गुणांक, टी का गुणांक कितना है, 0। तो देखो इसमें टी दिया है क्या, नहीं दिया, टी स्क्वायर दिया है लेकिन टी तो नहीं दिया है, नहीं दिया इसका मतलब क्या है कि वो 0 होगा, है ना। तो टी का गुणांक कितना होगा, 0, और टी स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, 1। तो देखो यहाँ टी स्क्वायर है, इसके गुणांक पे अपन यहाँ 1 मानते हैं, तो टी स्क्वायर का गुणांक 1। तो शून्यकों का योगफल की जांच अपनी सही निकली। अब दूसरी जांच कर लो, दूसरी जांच क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो शून्य कौन कौन से, माइनस के रूट 15 और रूट 15, तो यहाँ लिख लो माइनस रूट 15, एक शून्य कितना दिया है और दूसरा शून्य दिया है रूट के 15। इनका क्या करना है अपने लिए, गुणा, तो गुणा कर लो। समझ में आया, गुणनफल करना है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब देखो हमने अब भी हल बताया था यहाँ पर आपके लिए कि जब भी रूट 15 और रूट 15, जब भी रूट वाली संख्याओं का गुणा होता है और अगर भाई एक सी है अंदर, रूट के अंदर एक सी संख्या है उनका गुणा करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। मतलब रूट 15 और रूट 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपना गुणा में 15 आएगा। ठीक है, रूट हट जाता है और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लिया अपन ने। समझ में आ गया, और नीचे अपन एक मानते ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसमें देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका शून्य का गुणनफल का अपन सूत्र लिख देंगे। क्या होता है, अचर पद और बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स की जगह अपने लिए दिया है टी, तो अपन लिख देंगे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। क्लियर। अब देखो यहां पर अचर पद देखो कितना है अपना, माइनस के 15। तो देखो अचर पद कितना है अपने लिए, माइनस का 15, और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो देखो टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1, मतलब अपनी दूसरी जांच भी सही है। तो समझ में आ गया, चलो कर लो।